नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी ने हाथरस के सादाबाद से मिशन 2027 का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने सादाबाद में विशाल जनसभा को संबोधित किया और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी आकाश आनंद ने तीखा तंज कसा। हाथरस का सादाबाद, जहां बसपा की जनसभा में आकाश आनंद ने मंच संभाला तो उनके निशाने पर भाजपा के साथ साथ सपा और कांग्रेस भी रही। आकाश आनंद ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि यूपी के दो लड़के अब अंकल हो गए हैं। आकाश आनंद का इशारा अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ था। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो उनकी पीढ़ी के मुद्दों और भविष्य को समझ सके। आकाश आनंद ने भाजपा सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाते हुए सरकार से पिछले वर्षों के कामकाज का हिसाब मांगने की बात कही। जनसभा में किसानों से जुड़े मुद्दे भी उठाए। आकाश आनंद ने गन्ना किसानों और एथेनॉल के मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए और किसानों के हितों को लेकर बसपा का पक्ष सामने रखा। इस दौरान बसपा ने सादाबाद विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी का भी ऐलान किया। आकाश आनंद ने डॉक्टर अविन शर्मा को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही कार्यकर्ताओं में चुनावी तैयारी को लेकर उत्साह बढ़ाने की कोशिश की गई। दरअसल विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। बसपा भी लंबे समय से कमजोर पड़े संगठन को दोबारा सक्रिय करने की रणनीति पर काम कर रही है। आकाश आनंद की हाथरस जनसभा को इसी अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। खास बात यह है कि आकाश आनंद ने किसी एक दल पर हमला करने के बजाय भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों को निशाने पर लिया। इससे बसपा की उस रणनीति के संकेत मिलते हैं जिसमें पार्टी अपनी अलग रणनीति पहचान के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। अब सवाल यह है कि आकाश आनंद का युवा चेहरा और उनका आक्रामक राजनीति अंदाजा क्या बसपा को 2027 के विधानसभा चुनाव में नई ताकत दे पाएगा। हाथरस के सादाबाद से शुरू हुआ बसपा का यह चुनावी अभियान आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत को कितना प्रभावित करता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। शपथ समाचार ब्यूरो। आदरणीय अखिलेश अंकल जी, तो उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। अभी एक दो दिन पहले आदरणीय बहन जी ने ट्वीट कर कहा कि हालात को देखकर जैसे गिरगिट रंग बदल देता है, वैसे ही अखिलेश अंकल जी का पीडीए का मतलब भी कभी कुछ बदल जाता है समय देखकर, तो कभी कुछ बदल जाता है। साथियों, पिछले 10 सालों में 7,000 करोड़ से ज्यादा आपके टैक्स के पैसों से इस बीजेपी की सरकार ने अपनी नाकामियां छुपाई हैं। हमारी माताएं बहनें जो बैठी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं, मेरे युवा साथी, आप सबको समझना होगा कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में यहां आपके टैक्स के पैसों से अपनी कमियां छुपाने का काम किया है, और कुछ करोड़ रुपए नहीं, 7,000 करोड़ रुपए। 7,000। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये इनकाउंटर या बाबा की सरकार, जिससे बहुत अपने आप को फेमस किया जा रहा है, क्या यहां पर कानून का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या यहां पर सरकार में पुलिस का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या ऐसी सरकार को दोबारा मौका देंगे आप? आप देख रहे हैं शपथ समाचार।